नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे शॉर्ट ट्रिक से। आज भी हम उसी को क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और भी कुछ नई ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इजीली और सॉल्व कर सकें। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। मतलब क्या है, हमारे दो पोल्स हैं, एक 24 मीटर का, एक 36 मीटर का, जो कि एक वायर से कनेक्टेड है। ये हो गया 24 मीटर, ये हो गई हमारी टोटल हाइट 36 मीटर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हाइट यहाँ से यहाँ तक की होगी। ये हाइट हो गई हमारी 24 मीटर। हमने कल एक चीज बताई थी आपको कि अगर एंगल यहाँ 60 डिग्री का है तो इस वाली साइड का और इस वाली साइड का जो रेशियो होगा वो होगा √3:1। ठीक, जब ये 24 हो गई तो ये वाला पार्ट कितना रह गया हमारे पास, 12 मीटर का। कितना रह गया, 12 मीटर का। इसका रेशियो होता है √3:1 और ये होती है 2, यानी टोटल रेशियो था आपका √3:1:2। अब ये 12 है, यानी कि 12 √3 का कितने टाइम्स है, 4√3 टाइम्स है, यानी कि 4√3। तो 1 का रेशियो से हिसाब से 4√3 ये हो गया, इसका 2 निकलना था। 4√3 का जब हम इंटू करेंगे 2 से तो ये निकल के आएगी हमारी 8√3। 4√3 का हमने 2 से इंटू कर दिया, हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर। जो हमारे वायर है उसकी लेंथ है 8√3 मीटर। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, दो पोल्स थे हमारे पास, एक 24 मीटर का, एक 36 मीटर का। और जो वायर कनेक्टेड है उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो होना 60 डिग्री का एंगल। तो हमने कल एक चीज बताई थी आपको कि जो अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो साइड का जो रेशियो होता है वो होता है √3:1:2, यानी कि ये √3, ये 1 और ये 2। ये 24 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ भी 24 होगी। 36 - 24, इसकी हाइट आ गई हमारे पास 12 मीटर की, ये लिखा है 12 मीटर। अब ये √3 का कितने टाइम्स है, 4√3 टाइम्स है, क्योंकि 4 × 3 12 होता है। तो 4√3 टाइम्स ये होगा, ये इसका 2 टाइम्स होता है 4√3 का। तो 4√3 × 2 8√3 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। The angle of elevation, the angle of elevation from a point on the ground, the angle of elevation, aeroplane, an aeroplane from the point on the ground is 45 degree. After a flight of 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at constant height, if the aeroplane is flying at constant height of 3000 meter, find the speed of the plane.
तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन है एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक एरोप्लेन उड़ रहा है और ग्राउंड से हम उसको देख रहे हैं, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 145 डिग्री का। जब वो फ्लाइट 15 सेकंड तक उड़ती रहती है सेम हाइट पर, जब वो 15 सेकंड तक उड़ती रहती है तो जो एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है 30 डिग्री का। जो उसकी हाइट है फ्लाइट की, जो ग्राउंड से जो उड़ रही है वो उड़ रही है 3000 मीटर पर। हमें उसकी स्पीड बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं 527.04 किलोमीटर पर आवर, 572.04 किलोमीटर पर आवर, 627.04 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है हवा में, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है 3000 मीटर। यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो जब हम इसे देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री। जब ये 15 सेकंड तक उड़ता रहता तो यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ आ गया। हाइट इसकी अभी भी कांस्टेंट ही है 3000 मीटर, लेकिन अब इसको जब देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। अब देखिए, हमने कल एक ट्रिक बताई थी आपको 45 डिग्री के एंगल में, क्या जितनी ये हाइट होती है उतना ही ये होता है, यानी कि ये 3000 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3000 हो गया, 3000 मीटर। और √3 वाले ये वाला इसको छोड़ दिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये वाली जो बेस बनेगा हमारा √3 30 के हिसाब से, ये होती है √3, ये होता है 1, ये होता है √3, ये 3000 है तो ये हो गई हमारी 3000 √3 मीटर। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया 15 सेकंड में, इतना, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। यानी कि इस टोटल डिस्टेंस में से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये मिला हमारे 3000 √3 - 1, 3000 कॉमन ले लिया, √3 - 1। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 15 सेकंड का। ये आ गई हमारी स्पीड, ये अभी स्पीड आई है हमारी मीटर पर सेकंड में, हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2196/15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट 18/5 का इंटू कर देते हैं। तो ये जो स्पीड आएगी हमारी वो आएगी अब किलोमीटर पर आवर में, और आपका आंसर आएगा 527.04 किलोमीटर पर आवर। इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक एरोप्लेन था जो कि ग्राउंड से 3000 मीटर हाइट पर उड़ रहा था। जब हम ग्राउंड से उसको देख रहे थे तो एंगल बन रहा था 45 डिग्री का। 15 सेकंड तक वो उड़ता रहा सेम हाइट पर और एंगल बना हमारा 30 डिग्री का। हमें उसकी स्पीड निकाली थी, वो किस स्पीड से उड़ रहा है। तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें बेसिक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन ने, इतना, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, टाइम हमारे पास है 15 सेकंड का। 45 डिग्री के एंगल से हमने ये 3000 तो ये भी 3000 हो गई, 30 वाले डिग्री के एंगल से ये 3000 तो ये हो गई हमारी 3000 √3। ये निकालने के लिए इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये आ गई 3000 √3 - 1। टाइम आ गया हमारा 15 सेकंड। इसको सॉल्व करके ये आ गया, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 80/5 से इंटू कर दिया, आंसर आ गया हमारा 527.04 किलोमीटर पर आवर। आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट एन इंस्टेंट
at an instant the length of the shadow of a pole is the length of the shadow of the pole is square root of 3 times the height, square root of 3 times the height of the pole. Find the angle of elevation. Find the height of the find the angle of एलिवेशन। यानी कि एक पोल है जिसकी शैडो है, शैडो की लेंथ दी हुई है हमें √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए ये एक पोल हो गया हमारा। चलिए आप इसके पहले ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक पोल हो गया, सन यहाँ कहीं है, इसकी जो शैडो बन रही है वो ये बन रही है, ये शैडो है इसकी हाइट मान ली हमने h, तो शैडो कितनी हुई हमारी h√3 या √3h। ठीक है, हमें ये थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा लगा देंगे हम सिंपल, h/h√3, ऐसे h खत्म, 1/√3, tan के अंदर होती है 30 की वैल्यू, तो हमारा थीटा यहाँ से आ गया 30 डिग्री। हमारा थीटा आ गया यहाँ से 30 डिग्री। चलिए फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक पोल दिया हुआ है हमें और सन से उसकी शैडो बन रही है, जो उसकी शैडो बन रही है वो उसकी हाइट का √3 टाइम्स बन रही है। शैडो हो गई h√3 या √3 जो भी आप कहें, एंगल हो गया हमारा थीटा। तो हमने एंगल निकालना है, तो हमने tan थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/√3 है, √3 = tan 30 होता है, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। चलिए अब हम एक आपको नई ट्रिक बताते हैं। चलिए साइड में जैसे जो शिप्स वगैरह चलते हैं, एक साइड में या दोनों साइड में चलते हैं लाइट हाउस के, या कोई पक्षी अच्छी उड़ रहा है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सपोज कीजिए ये एक लाइट हाउस दिया हुआ है, ठीक, कोई शिप था यहाँ पर, एंगल बन रहा था उसका, कुछ टाइम बाद वो शिप हो गया यहाँ, यस ऐसे मानिए कि शिप इसकी तरफ आ रहा है, लाइट हाउस की तरफ, ये शिप 1 है, ये शिप 2, तो यहाँ बन रहा है θ1, यहाँ बन रहा है θ2। इसकी कुछ हाइट होगी, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमने मान लिया d। तो इन क्वेश्चंस में क्या पूछता है, या तो ये डिस्टेंस पूछेगा, या ये हाइट पूछेगा, या ये वाला डिस्टेंस पूछेगा। इसमें और इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो हम आपको बताते हैं क्या होता है। D = H cot θ1 minus cot θ2, यानी कि इस वाले कोट का ये वाला पार्ट यानी cot θ1 ये लेना है, θ2 हमारा ये है, और हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट। ठीक, जब ये दोनों सेम साइड में हो तब की ये कंडीशन है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं उसकी अलग कंडीशन है। चलिए इसी से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहले। The angle of depression of two ships
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ships from the top of a lighthouse from the top of a lighthouse are 45 degree and 30 degree. Towards east. If the ships are 200 meter apart, if the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouse. Find the height of lighthouse. ऑप्शंस आपके 100 मीटर, 173 मीटर, 200 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन 273 मीटर. अभी जो हमने बताया था वो हमने नोट कर देते हैं एक बार. D इक्वल टू H cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2. क्वेश्चन समझ लीजिए. क्वेश्चन क्या है, एक लाइट हाउस है, इसके एक साइड में दो शिप्स जा रहे हैं. लाइट हाउस तो मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. उनका एंगल है 45 डिग्री और 30 डिग्री डिप्रेशन में. ठीक. और दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है हमें 200 मीटर. हमें लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है. ये हो गया हमारा लाइट हाउस. डिप्रेशन दिया है, मैं डायरेक्ट एलिवेशन लिख रहा हूं. ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये लाइट हाउस की हाइट हो गई और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 200 मीटर. हमें लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है. देखिए इस फॉर्मूले में लगाइए. D इक्वल टू 200 मीटर, H फाइंड करनी है cot थीटा 1 यानी cot 30 माइनस cot 45. cot 30 की वैल्यू tan 30 के अपोजिट √3 माइनस 1. तो H कितनी आ गई हमारी यहाँ से 200 अपॉन √3 माइनस 1. इसको रेशनलाइज कर लीजिए. √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ गई हमारी 200 √3 की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए 1.732 प्लस 1 अपॉन 2 से कट गया 100 टाइम्स प्लस करके आएगा 2.732. 2.732 को जब 100 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 273.2 मीटर. 273.2 मीटर. आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में. मैंने 1.732 रखी है, क्वेश्चन में गिवन थी 1.73, इसलिए इसका आंसर आएगा 273 मीटर. अगर 2 तक गिवन है तो 2 तक पुट कीजिए. देखिए इस फॉर्मूले से हमने कैसे इसको सॉल्व किया. हमें क्या गिवन था, एक लाइट हाउस, दो शिप्स जो कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. हमने डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लिया उनको. ये एंगल हो गया 30 डिग्री एंड ये एंगल हो गया 45 डिग्री का. उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 200 मीटर और लाइट हाउस की हाइट हो गई H. हमें लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है. हमने क्या लगाया, D इक्वल टू H cot थीटा माइनस cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2. D की वैल्यू पुट की हमने 200 मीटर, H की जगह H आ गया cot थीटा 1 यानी cot 30 डिग्री, cot थीटा 2 यानी cot 45 डिग्री. cot 30 की वैल्यू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इस साइड से इस साइड में गया, डिवाइड में चला गया, रेशनलाइज कर लिया. √3 प्लस 1 ऊपर आ गया, √3 प्लस 1 नीचे आ गया. a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 डायरेक्ट 2 लिख दिया मैंने. 2 से 200 काटा 100 टाइम्स 1.732 प्लस 1 2.732 2.732 इंटू 100 273.2 मीटर. आप इसे नोट कर लीजिए. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं.
इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए एक लाइट हाउस है, सेम वही क्वेश्चन, दो शिफ्ट जा रहे हैं, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, और इसकी हाइट दे दी हमें उसने कुछ 200 मीटर हो गया। हमें इसका दोनों शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सेम वही फॉर्मूला जो भी हमने लगाया था, D इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। डी हमें यहाँ फाइंड करना है, तो डी की जगह डी रहा है, एच की जगह 200 कॉट थीटा 1 यानी कि कॉट 30 माइनस कॉट 60। कॉट 30 की वैल्यू हो गई √3 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3 माइनस 1/√3 यानी कि 200 इंटू 2/√3 400/√3। ये हमारा आंसर आ गया। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, चाहे √3 की वैल्यू प्लेस करके इसके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा। उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड की थी, इस वाले क्वेश्चन में हमने डी फाइंड की है। आप इसी तरह के और क्वेश्चन भी लगाइए। अगर जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप के में, इससे पहले टाइप में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए हम इसके एक अगला टाइप देखते हैं, उसकी अलग ट्रिक देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक लाइट हाउस है, मतलब आपके पास का एक लाइट हाउस है और इसके दोनों साइड में शिफ्ट है। ये शिफ्ट है, इसकी हाइट दे दी उसने हमें 200√3 मीटर। एक एंगल दे दिया उसने हमें 30 डिग्री, सॉरी ये हो गया 60 डिग्री एंड ये हो गया 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने डिनोट कर दिए d से। इसमें अभी आप h ही लीजिए, इसकी हाइट दी है h, इसको थीटा 1 थीटा 2 ले लीजिए। अभी हम क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले समझ लीजिए। तो इसके अंदर क्या है, या तो d पूछेगा या h पूछेगा, या एक साइड का डिस्टेंस दे देगा लाइट हाउस से, दूसरी साइड का पूछ लेगा, या इस साइड का दे देगा तो इस साइड का पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। उसमें क्या था, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। इसके अंदर क्या हो जाता है, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। सिंपल है, सेम एज इट इज वही है, बस वहां माइनस था, यहाँ प्लस हो जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर किसी बिल्डिंग के, लाइट हाउस के, पिलर के, अगर एक ही साइड में दोनों चीजें, कोई पक्षी उड़ रहा है, प्लेन चल रहा है, या बोट चल रही है, या आदमी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सेम साइड में है तो एंगल माइनस होंगे। अगर दोनों चीजें अपोजिट साइड में है तो एंगल प्लस हो जाएंगे, एंगल के साथ की जो वैल्यू है। अब इसमें सपोज कीजिए हमें कोई क्वेश्चन, हाइट दे दी उसने हमें 200√3, हमें ये एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री, और ये दे दिया उसने हमें 30 डिग्री। हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल, वैल्यू पुट कीजिए, हाइट की वैल्यू 200√3, कॉट थीटा 1 यानी कि कॉट 60 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री। (200√3) कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 30√3, एलसीएम ले लिया, ये हो गया हमारा 1 + 3/√3 यानी कि 200 इंटू 4, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उन दोनों शिप्स के बीच की, वो आ गई डिस्टेंस 800 मीटर। ये आ गई आपके बीच की डिस्टेंस
800 मीटर। ठीक, इसी टाइप्स में अपोजिट साइड में कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग एल्स, डिस्टेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने जैसे इसमें डी फाइंड की है, अगर हमें डी दे दे और एच फाइंड करनी हो तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू एज इट इज वही प्लेस होनी है जैसे की है इसमें, वही फाइंड हो जाएंगी। कल हम आपको बताएंगे कि कल हम आपको इसके और 2-3 ट्रिक्स है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे इसके लिए। थैंक यू।